इजराइल की सेना आईडीएफ ने एक स्पेशल अभियान में हमास के कब्जे से इजरायली बंधक को जिंदा छुड़ाने में सफलता हासिल की है। इजराइल की सेना ने कहा कि 52 साल के कायद फरहान अल-कादी को दक्षिणी गाजा पट्टी में एक अभियान के तहत छुड़ा लिया गया। अल-कादी को बीते साल 7 अक्टूबर के हमले के दौरान हमास के आतंकियों ने अगवा कर लिया था और 10 महीने से ज्यादा समय तक कैद में रहने के बाद मंगलवार को आतंकी समूह की एक सुरंग से आईडीएफ के विशेष बलों ने उन्हें सुरक्षित निकाल लिया। आईडीएफ ने बताया कि अल-कादी को हमास की एक सुरंग के अंदर पाया गया। आईडीएफ ने बंधकों और सैन्य बलों की सुरक्षा के कारण का हवाला देते हुए ऑपरेशन की जानकारी ज्यादा नहीं दी। कायद फरहान अल-कादी अरब बदाइन समुदाय से हैं और 7 अक्टूबर को हमले के दिन वो गाजा की सीमा से 5 किलोमीटर दूर किबुत्ज मैगन में पैकिंग फैक्ट्री में गार्ड के रूप में काम कर रहे थे। हमास के आतंकवादियों ने उन्हें अगवा कर लिया था और अन्य बंधकों के साथ गाजा लेकर गए थे। अल-कादी के बीवी हैं और 2 बीवियां हैं और 11 बच्चे बताए जा रहे हैं। आईडीएफ प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने ऑपरेशन को साहसी और जटिल बताया। हगारी ने सटीक और खुफिया जानकारी के आधार पर सैनिक उस क्षेत्र में पहुंचे ये बताया और कहा कि अल-कादी को जहां पर रखा गया था वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। हगारी ने उन अफवाहों को भी खारिज किया कि अल-कादी से सुरंग से भागने में सफल रहे थे। उन्होंने कहा कि सैनिकों ने फरहान को ज़मीन के अंदर से बचाया है, वो हमारे बलों के ज़मीन के अंदर मिले। और टाइम्स ऑफ इजराइल ने सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया कि अल-कादी को इजरायली विशेष बलों ने संयोग से नहीं खोजा था। रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ कई दिनों से दक्षिणी गाजा पट्टी के एक इलाके में काम कर रही थी। खुफिया इनपुट से पता चला था कि इस इलाके में बंधकों को रखा जा सकता है। शायद 13 कमांडो और शीन बेट के एजेंट्स ने धीरे धीरे इलाके में एक सुरंग परिसर की तलाशी शुरू की जहां उन्हें अल-कादी मिले। विशेष बलों ने अल-कादी को जहां से ढूंढा वहां कोई अन्य बंधक या हमास का आतंकी नहीं था, जिसके चलते सैनिकों को किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। आईडीएफ का मानना है कि हमास के गार्ड इस इलाके से भाग गए थे। आपको बता दें कि 20 अगस्त को कई बंधकों के शव बरामद हुए थे। इजराइल की सेना ने कहा कि उनसे पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान बंधक बनाए गए 6 लोगों के शव 20 अगस्त को बरामद हो गए। सेना ने उस समय बयान में कहा था कि उसके सैनिकों ने दक्षिण गाजा में बीती रात अभियान के दौरान ये शव बरामद किए थे। तब सेना के मुताबिक मृतकों की पहचान यागेव बुश्ताब, अलेक्जेंडर डैनकेग, अब्राहम बंडर, योराम मेत्सगर, नदाब पोपलवेव और हाइम पेरी के रूप में हुई थी। हालांकि सेना ने ये नहीं बताया कि उनकी मौत कब और कैसे हुई। ये शव ऐसे समय में बरामद हुए थे जब अमेरिका, मिस्र और कतर इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते के लिए कोशिश कर रहे थे। और हम जानते हैं कि संघर्ष विराम समझौते पर फैसला नहीं हो पाया और इजराइल और हमास दोनों ही अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहे। लेकिन जिस तरीके से एक बंधक को छुड़ाया गया है उससे ये साफ होता है कि कई बंधक जो हैं उन्हें छोड़कर हमास के आतंकी भाग गए हैं और अभी भी कोशिश है आईडीएफ की कि उन्हें सुरक्षित बचा लिया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।